एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विद्या प्राप्ति। आज हम क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट करेंगे सेट्स। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड करने से पहले हम रोस्टर फॉर्म के बारे में जान लेते हैं कि रोस्टर फॉर्म होता क्या है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन थर्ड में हमें रोस्टर फॉर्म का ही यूज है। तो रोस्टर फॉर्म को सबसे पहले तो मैं बता दूं टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। अब रोस्टर फॉर्म की डेफिनेशन क्या है? इन दिस फॉर्म लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट सेपरेटेड बाय कॉमा विद इन कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसने बोल रखा है कि हमें रोस्टर फॉर्म में करना क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हमें सेपरेटली लिखना होता है, वो भी बीच में कॉमा डाल के, और कर्ली ब्रैकेट से हमें क्लोज करना होता है। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि कैसे करते हैं इसको। कुछ एग्जांपल है मेरे पास। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्या है, द सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। तो हमें क्या बोल रखा है कि इवन नंबर होना चाहिए लेकिन वो 10 से कम होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसको रोस्टर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो कैसे करना है? तो ये हमारा हो गया सेट। ठीक है, हमने ए लेट कर रखा है। ठीक है, अब इसको कर्ली ब्रैकेट्स में हमें बताना है। तो कर्ली ब्रैकेट हम कैसे लिखेंगे? ये कर्ली ब्रैकेट हमने ओपन किया। ठीक है, अब इसको हम क्या बोल रखा है इसमें क्वेश्चन में कि इवन नंबर होना चाहिए लेकिन वो 10 से कम होना चाहिए। तो इवन नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, ये होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 का मल्टीपल्स मीन्स की, तो और ये 10 से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले लिख लेंगे 2। अब इसने बोल रखा था बीच में कॉमा होना चाहिए, कॉमा 4, कॉमा 6, कॉमा 8। 10 से कम होना चाहिए, तो सिर्फ 8 तक होगा, 10 भी नहीं लेंगे। अगर इक्वल टू 10 बोलता तो हम 10 भी लेते, लेस देन 10 बोला तो 10 से कम होगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये हमें जो दे रखा था सेट, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करना है। क्लियर? अब सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या बोला है? द सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे? अब क्या बोल रखा है इसमें, इंग्लिश अल्फाबेट में जितने वॉवल्स होते हैं उनके सेट बताना है। ठीक है, तो सेट को हमने ए लेट कर लेती हूँ मैं। ठीक है, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, अब वॉवल्स कौन कौन से होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? ए, आई, ई, ओ, यू, बस इतने होते हैं। कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हुआ। ऐसे ही थर्ड भी करके मैं आपको बता देती हूँ। थर्ड में क्या बोला है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दिस वर्ड। इस वर्ड मतलब इस वर्ड का हमें सेट बताना है। ठीक है, तो एक चीज और मैं बता देती हूँ, जब भी वर्ड के लेटर्स का बोलेंगे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने, तो जो इसमें लेटर्स होंगे वो रिपीट नहीं होंगे। जैसे कि हम बनाते हैं ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट। अब जैसे ELEPHANT, इसको हमें सेपरेटली लिखना है कॉमा के साथ, तो हम पहले लिख लेंगे ई, कॉमा सेकंड एल, कॉमा। अब थर्ड हम ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ई रिपीट हो रहा है, तो ई को छोड़ के हम पी लिखेंगे, पी, कॉमा एच, कॉमा ए, कॉमा एन, कॉमा टी। ठीक है, तो ये हमारा सेट हो गया। मैंने इसमें लेटर्स को रिपीट नहीं होने दिया। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में इस टाइप से करना है। ठीक है, क्लियर? समझ आया कि रोस्टर फॉर्म में से कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये मैंने कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे स्टार्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको रोस्टर फॉर्म के बारे में बता दिया क्या होता है। क्वेश्चन थर्ड में यही बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें जितने भी पार्ट्स दे रखे हैं ना, इनको हमें रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे? रोस्टर फॉर्म क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब जैसे पहला बोल रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। इस क्वेश्चन में ये बोला। ठीक है, तो इसको हमें रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट पहले। ठीक है, अब किसने क्या बोल रखा था कि x इज एन इंटीजर, इसमें x जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो -3 से बड़ा होगा, यानी कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे हमारे पास? -3 से बड़ा -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस 6 तक। क्यों? क्योंकि 7 से x हमारा छोटा है। ठीक है, तो हमारा सेट क्या बन गया? -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और कर्ली ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्लियर? क्योंकि इसमें क्या बोला था कि x इज एन इंटीजर एंड -3, x जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो हमारा सेट ये बनेगा। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में से ऐसे कन्वर्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है? सेकंड पार्ट में सेट हमारा बी देखा, तो बी
एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स जो है नेचुरल नंबर है वो 6 से कम है। तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 ये होता है, लेकिन यहाँ पे 6 से कम है, लेस देन 6 है। तो हम कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन, तो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, बस क्योंकि 6 से कम लेना, लेस देन 6 बोला तो 6 से कम यानी 5 तक, और करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसमें हमें करली ब्रैकेट ही यूज करना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, क्लियर। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। तो थर्ड पार्ट में क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इसने बोल रखा है एक्स जो है 2 डिजिट के नेचुरल नंबर होने चाहिए जिनका सम जो 8 आना चाहिए, जैसे कि 3 और 5, 3 + 5 8, तो 3 5 हमारा एक 2 डिजिट नंबर हो गया, 1 7 2 6 जिनका सम 8 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे, c इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 7, 1 और 7 को प्लस करेंगे 8 आएगा, तो ये 2 डिजिट का हमारा नेचुरल नंबर बन गया, कॉमा 2 6 ले लेते हैं, 2 6 भी हमारा 8 होता है, 2 + 6, ठीक है, 3 + 5 भी 8 होता है, 4 + 4 भी 8 होता है, 5 3 6 2 7 1 और 8 0, ठीक है, बस इतना ही बनेगा। 2 डिजिट के नेचुरल नंबर जिनका सम 8 होना चाहिए वो इतने नंबर्स ही बनेंगे। तो करली ब्रैकेट ओपन किया और ये नंबर्स डाल के इनको क्लोज कर दिया। हमेशा करली ब्रैकेट यूज करना और बीच में कॉमा यूज होना चाहिए रोस्टर फॉर्म के, ठीक है, क्लियर। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। एक्स हमारा प्राइम नंबर है जो कि 60 जिसका डिविजर है। तो प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, जो सिर्फ अपने टेबल में आता है और जो 60 का डिविजर हो। तो यहाँ पे हम लिखते स्टार्ट करते हैं, d इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन, अगर हम 2 को 60 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब 2 60 का डिविजर है ना, तो और 2 प्राइम नंबर भी है तो 2 ले लेते हैं। फिर हमारा प्राइम नंबर हम 3 लेके देखते हैं, तो 3 भी हमारा 60 का डिविजर है, डिवाइड करके देखेंगे 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो 3 ले लेते हैं। उसके बाद 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 5 हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 3 5 ये अपने टेबल में ही आता है, तो ये हमारा प्राइम नंबर हुआ। 5 भी 60 का डिविजर है। उसके बाद 6 हम ले नहीं सकते, 7 हमारा प्राइम नंबर है लेकिन वो 60 से डिविजर नहीं हो रहा, 8 हमारा 9 नहीं ले सकते, 10 भी नहीं ले सकते, 11 हमारा प्राइम नंबर है बट वो 60 का डिविजर नहीं है। तो ऐसे करके हम देखेंगे, लेकिन 2 3 5 ही होगा 60 का डिविजर, और जो कि x हमारा प्राइम नंबर है, तो 2 3 5 हमारा प्राइम नंबर और 60 का डिविजर है, बस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये क्लियर हो गया। फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रखा है, e बराबर है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लेटर्स है उनका सेट बताना है हमें। तो मैंने आपको भी बता रखा था थोड़ी देर पहले ही कि लेटर्स हमारा रिपीट नहीं होता, लेटर्स में रिपीट नहीं होता। हम सेट कैसे बनाएंगे, e इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, तो हम पहले स्टार्टिंग करते हैं, t r i g o n। अब हम ओ नहीं लेंगे क्योंकि ओ हमने लिख चुके हैं और ओ हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, कॉमा, अब डायरेक्ट एम लेते हैं, फिर कॉमा ई, हम टी भी नहीं लेंगे क्योंकि टी हमारा रिपीट हो रहा था, टी हम यूज़ कर चुके हैं, कॉमा आर कॉमा वाई, ठीक है। हम यहाँ पे लेटर्स को रिपीट नहीं करेंगे, हमें आर भी नहीं लेना क्योंकि आर हम यूज़ कर चुके हैं, TRIGONMEY, ठीक है, जो लेटर रिपीट होता है उनको हम लेते नहीं है। तो ये समझ आ गया। अब सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट में क्या बोला है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये इस वर्ड का हमें सेट बताना है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू B कॉमा E कॉमा T नहीं लेंगे, कॉमा E नहीं लेंगे क्योंकि ये वर्ड जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये लेटर हमारा रिपीट हो रहा है, डायरेक्ट R, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें लेटर्स को जो है रिपीट नहीं करना है। तो सेट बहुत इजी है इसमें बनाना। तो समझ आया रोस्टर फॉर्म में कैसे करना है। तो क्वेश्चन थर्ड में हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 6 पार्ट थे, 6 पार्ट मैंने आपको समझा दिया, ओके। अब मैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बताऊंगी, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है कि सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि क्वेश्चन 4 यूज करने से पहले हम सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन 4 में हमारा सेट बिल्डर फॉर्म का ही यूज है। A set builder form all the elements writing in symbolic form the common characteristic shared by all the elements of the set। इससे बोल रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं ना उनको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लिखते हैं,
ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कि कुछ मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे कि हमें ये दे रखा है, ये सेट दे रखा है, ठीक है, AEIOU। तो ये हमें क्या दे रखा है, इसमें कॉमन क्या चीज है, इसमें कॉमन ये चीज है, हमें कॉमन पता करना है कि इसमें कॉमन कैरेक्टर क्या है। तो कॉमन इसमें कैरेक्टर ये है, कॉमन कैरेक्टर इसमें ये है कि ये वॉवल्स है, अल्फाबेट के वॉवल्स है। तो हमें इसमें सबसे पहले तो ये पता करना है इस चीज में कॉमन क्या है। तो कॉमन मुझे पता चल गया ये अल्फाबेट के हमारे कॉमन है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, A = कर्ली ब्रैकेट में ही यूज होगा, ठीक है, ऐसे एक्स सच दैट, ऐसे ही हमें यूज करना है सेट बिल्डर फॉर्म के लिए। तो इसमें एक्स क्या है, एक्स इज, मुझे पता ही है हमें एक्स क्या दे रखा है, एक्स इज वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या कॉमन पता करना है। तो मुझे पता चल गया कॉमन के वॉवल्स है इंग्लिश अल्फाबेट के। तो इसमें एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। हमें जैसे इस टाइप को दिया था तो हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करते थे, अभी रोस्टर फॉर्म में दे रखा था, हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे चेंज करेंगे, ठीक है, क्लियर। अब बी पार्ट में क्या बोल रखा है, बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है 1 2 3 4 5। तो इसमें हमें कॉमन सबसे पहले पता करना है। तो कॉमन क्या है, मुझे कॉमन साफ साफ नजर आ रहा है कि हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, b = कर्ली ब्रैकेट, ऐसे हमेशा लिखेंगे एक्स सच दैट, इसमें एक्स क्या है, एक्स मुझे पता है, एक्स मेरा इसमें नेचुरल नंबर है। तो एक्स जो है नेचुरल नंबर के इक्वल होगा। और नेचुरल नंबर कहाँ तक दे रखा है इसमें, तो ये 1 से बड़ा है और इक्वल है, 1 के इक्वल और 1 से बड़ा है n, ठीक है, और 5 से छोटा और 5 के इक्वल है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 और स्मॉलर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। तो समझ आ गया इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कैसे यूज करना है। सबसे पहले कॉमन चीज देखने की, कॉमन इसमें है क्या, ठीक है। अब हम सी पार्ट करेंगे। सी पार्ट में क्या बोला है, सी पार्ट में हम ऐसे दे रखा 4 8 12 16, ठीक है। तो सी पार्ट में सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे, कॉमन इसमें है क्या। तो जैसे कि ये 4 8 12 16, इसमें 4 का टेबल जा रहा है। जैसे कि 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 = 4 × 1, ठीक है। 8 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 × 2, और 12 को ऐसे लिख सकती हूँ 4 × 3, और 16 को 4 × 4। तो इसमें हमारा देखो 1 2 3 4 ये हमारा नेचुरल नंबर जा रहा है और 4 हमारा सब में कॉमन जा रहा है। इसमें 4 देखो, इसमें भी कॉमन है और 1 नेचुरल नंबर है, 4 कॉमन है, 2 नेचुरल नंबर है, 4 कॉमन है, 3 नेचुरल नंबर है, 4 कॉमन है, 4 नेचुरल नंबर है, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता लगा लिया। अब इसको लिखना कैसे है, एक्स सच दैट, एक्स जो है किसके इक्वल है, ये एक्स जो है 4 n के इक्वल है, 4 नेचुरल नंबर, ठीक है। और नेचुरल नंबर हमें क्या दे रखा है, हम ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 तक दे रखा है। तो ये 1 के इक्वल है, 1 से बड़ा है, और 4 के इक्वल है, 4 से छोटा है, ठीक है। ऐसे करके लिख सकते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हमने कॉमन निकाल लिया, तो x = 4n। अब देखो n जिससे इसमें 1 और 1 के इक्वल है, तो 1 डालेंगे, तो 2 डालेंगे, 3 डालेंगे, 4 और 4 से कम है, तो 16 तक आ जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे x सच दैट x = 4n, और n हमारा जो 1 से बड़ा है 1 के बराबर, और 4 से छोटा 4 के बराबर है, ठीक है। समझ आ गया सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जितने भी पार्ट्स हमें दे रखे हैं इनको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले मैंने बताया क्या है, कॉमन हमें देखना है, कॉमन क्या चीज है, 3 6 9 12 है। तो मैं इसमें देखो ऐसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 1, 6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 2, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, और 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4। अब देखो 3 इसमें कॉमन है, 3 चारों में कॉमन आ रहा है, और 1 हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, ठीक है। 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4। तो मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इसको हम सेट ले लेते हैं, कोई सा भी सेट ए मान लेते हैं, a = कर्ली ब्रैकेट ओपन, तो x सच दैट, x किसके इक्वल है, x जो है 3 के इक्वल है, 3n के इक्वल है। क्यों, n इसमें हमारा नेचुरल नंबर, अगर जैसे n मैंने 1 लिया तो 3 × 1 3 आ गया, n अगर मैंने 2 लिया तो 3 × 6 6 आ गया, n अगर मैंने 3 लिया तो 3 × 3 9 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हमने x हमारा 3n के इक्वल होगा, और इसमें
एन हमारा क्या होगा, एन हमारा नेचुरल नंबर होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एन हमारा नेचुरल नंबर है, एंड ऐसे करके एन जो है 1 से बड़ा होगा और 1 के इक्वल होगा और 4 के इक्वल होगा, 4 से छोटा होगा, ठीक है, 4 से इक्वल होगा और 4 के छोटा होगा एन, ठीक है। 1 2 3 4 तक की एन है, इसलिए हमने ऐसे लिखा। तो ये समझ आया कैसे करना था फर्स्ट पार्ट, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, एन बिलोंग्स टू एन, एंड एन जो है 1 से बड़ा है 1 के इक्वल है, 4 से छोटा 4 के इक्वल है, ठीक है। तो ये पता चल गया सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने कैसे यूज़ किया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। अब सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें 2 4 8 16 32 दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें इसे कॉमन देखना पड़ेगा। तो देखो मैं इसको यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 लिख सकती हूँ। ऐसे ही 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 का पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई को 2 आएगा, ठीक है। ऐसे ही 8 में मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3, अगर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, एंड 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो इसमें मुझे कॉमन देखना है कि इसमें कॉमन आ क्या आ रहा है। तो ये कॉमन समझ आया। अब देखो इसमें 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर समझ आ गए, ये कॉमन निकाले मैंने, और 2 सब में कॉमन आ रहा है। 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर होगा और 2 इन सब में कॉमन आ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, सेट ब्रैकेट करली ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स सच दैट एक्स किसके इक्वल हो गया, एक्स हमारा इक्वल हो जाएगा 2, क्योंकि 2 सब में कॉमन आ रहा है, और नेचुरल नंबर 2 की पावर n, सबकी पावर n हमारा 1 2 3 4 सबकी पावर नेचुरल नंबर है, तो 2n के बराबर होगा, ठीक है। और इसमें n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से, ठीक है। एंड n कहाँ तक लेंगे हम नेचुरल नंबर, 1 के इक्वल, 1 से बिग, ठीक है, और 5 और 5 के इक्वल, ठीक है। ये हम नेचुरल नंबर लेंगे। तो ये समझ आएगा इसमें कॉमन हमने कैसे निकाला, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं 5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 की पावर 1, 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 125 को मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 3, एंड 625 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4, ठीक है। तो इसमें 5 सब में कॉमन आ रहा है और 1 2 3 4 नेचुरल नंबर इनकी पावर जो कॉमन आ रही है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स हमारा हो जाएगा 5, और 1 2 3 4 हमारा क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर, तो 5 की पावर n के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इसमें n हमारा नेचुरल नंबर बिलोंग हो रहा है, एंड इसमें n कहाँ तक लेना है, 1 1 और इक्वल टू 4 तक लेना है। क्लियर, समझ आ गया। अब फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, फोर्थ पार्ट में हमें देखा है 2 4 6, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा था, हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ओपन करते हैं, इसमें मुझे पता है 2 4 6 और ये कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यू जा रहा है तो इसका मतलब ये इवन नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। ये हमारा क्या कंटिन्यू जा रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, एक तो ये इवन नंबर है 2 4 6 और इसका आगे 8 आएगा, फिर आगे 10 आएगा, फिर 12, तो इवन नंबर है और इवन नेचुरल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स, इसमें क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसमें हमारा कॉमन ये आ रहा था इवन नेचुरल नंबर, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, एक्स किसके इक्वल है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। सेम ऐसे हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट में क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट में हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, जैसे कि 1 है, 1 की पावर अगर 2 लिखेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अगर 4 में 2 की पावर को 2 लिखेंगे तो 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे इसके आगे 9 है तो 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसे ही जाता जाएगा, चलता जाएगा कंटिन्यू, और एंड में 100, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो इसमें क्या होगा, इसमें कॉमन कैसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे हमारा नेचुरल नंबर और सबकी पावर 2 है। तो इसमें हमें सबसे पहले कॉमन निकालना था। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, कर्ली ब्रैकेट ओपन, एक्स सच दैट एक्स किसके इक्वल है, एक्स जो है n की पावर 2 के इक्वल है, ये हमारा नेचुरल नंबर और सबके ऊपर 2 है, तो n एक्स जो हमारा n की पावर 2 के इक्वल है, और इसमें n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग्ड हो रहा है, एंड n हमें कितना लेना है, 1 और इक्वल टू और 10 और 10 से छोटा लेना है, ठीक है। तो ये समझ आ गया कैसे करना था। इसमें हमें सबसे पहले तो कॉमन देखना होता है कि कॉमन कैरेक्टर क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में, उसके अकॉर्डिंग हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना होता है, ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 समझाया, साथ में रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है वो भी बता दे, उसकी इंट्रोडक्शन दे दी, ठीक है।
तो अगर आपको कुछ भी पूछना होगा, कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ आएगी, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ठीक है।